हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग सेक्शन क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। डिजिटल की लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे बुलियन अलजेब्रा के लॉज पढ़े थे, डिफरेंट लॉज थे। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स के बारे में, जो बुलियन अलजेब्रा में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती है। ठीक है, तो थ्योरम कौन सी पढ़नी है? थ्योरम्स ये है, पहली है डे मॉर्गन थ्योरम, अगली है ट्रांसपोजिशन थ्योरम, नेक्स्ट है कॉन्सेंसस थ्योरम। कॉन्सेंसस थ्योरम को रिडंडेंट थ्योरम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्यूलिटी थ्योरम और लास्ट है कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम है। तो ये 5 थ्योरम है जिनको हमें पढ़ना है। तो उसमें जो सबसे पहली है वो है डी मॉर्गन थ्योरम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन के 2 थ्योरम है, थ्योरम 1, थ्योरम 2। तो पहले हम देखते हैं थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या है? थ्योरम 1 हमें बताती है कि ए डॉट बी का प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है इट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी का बार। मतलब क्या, अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें 2 नंबर के प्रोडक्ट का तो वो बराबर आएगा इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के सम का। तो उसको मैं ये बोल सकता हूं थ्योरी फॉर्म में, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ variable is equal to sum of complement of individual variable। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट of variable is equal to sum of complement of individual variable। तो ये हो गई डी मॉर्गन की पहली थ्योरम होती है। एग्जाम में पहचानने को आएगी कि डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम क्या है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो और ये इसका थ्योरेटिकल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी दूसरी थ्योरम सेकंड थ्योरम क्या होती है? सेकंड थ्योरम है ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ वेरिएबल। अगर हम 2 वेरिएबल के सम का कॉम्प्लीमेंट लें तो बराबर आएगा इंडिविजुअल वेरिएबल का, जो वेरिएबल्स के जो कॉम्प्लीमेंट है उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो जो इसकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? the complement of product, the complement of sum of variable, is equal to product of complement of individual variable। ठीक है, तो क्या लैंग्वेज है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल। ठीक है, तो ये थ्योरम 1 है, ये थ्योरम 2 है। डी मॉर्गन की 2 थ्योरम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पहचानने को आएगी पहली थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम क्या है। तो आपको बताना चाहिए फर्स्ट थ्योरम ये है, सेकंड थ्योरम ये। अगर आपने ये फर्स्ट बोल दी, ये सेकंड कर दी, फर्स्ट कर दी तो गलत हो जाएगा। तो आपको पहचानना है कि फर्स्ट कौन सी और सेकंड कौन सी है। ठीक है, तो ये हो गई डी मॉर्गन थ्योरम होती है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। कई बार न्यूमेरिकल्स में जो हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हुई डी मॉर्गन थ्योरम। अब देखते हैं हम ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। तो पहली थ्योरम हमारी हो गई, अगली है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ट्रांसपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है? अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं ए बी
नंबर मेरे पास ए बार सी, कितना मेरे पास एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए बार सी, ए बी प्लस ए बार सी। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ट्रांसपोजिशन कर सकता हूँ, इसका इससे सम प्रोडक्ट हो जाएगा और इसका इससे सम प्रोडक्ट। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी, ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी। तो इस एक्सप्रेशन को हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो ट्रांसपोजिशन क्यों बोला, इसका इससे ए का सी से सम हो गया और ए बार का बी से सम हो गया, और जहां सम था वहां डॉट आ गया, जहां डॉट था सम आ गया, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। पोजिशन आपस में क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है। ठीक है, इसका अगर हम प्रूफ देखें, इसका प्रूफ भी हम कर ले सकते हैं। इसका प्रूफ कि इस एक्सप्रेशन से ये कैसा आ गया, इसको ले लेता हूं मैं, इसको मैं सॉल्व करके ये लेके आता हूं, प्रूफ ले लेते हैं। तो मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है, इसको मैं अगर LHS मान लूं तो ये RHS है। RHS में मेरे पास क्या है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लें, ए इंटू ए बार कितना हो जाएगा 0, इंटू ए हो जाएगा ए बी, इसका से लेते तो कितना हो जाएगा ए बार सी, इसका से लेते तो कितना बी इंटू सी। तो सॉल्व करके ये आ गया ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। बी सी संग में लगा देता हूँ ए प्लस ए का बार। ये मैंने क्यों लगाया इसको मैं आपको आगे समझा दूंगा जब हम पढ़ेंगे। सॉल्व लगाया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 नहीं हो सकता, मैं इसको मैं लगा लिया कैसे। तो हो गया ए बी प्लस ए बार सी, इसको बंदे ले आओ, कितना हो जाएगा ए बी सी प्लस इस संग आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए बार बी सी। तो ए बी सी का मैं यहाँ से ए कॉमन ले लेता हूँ, इस पार्ट से ए कॉमन लेता हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ए बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ए बार सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ए बी कॉमन ले लो, ए बी कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया 1 प्लस सी, और यहाँ से ए बार सी कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 प्लस बी। 1 के संग कुछ भी ऐड करो 1 ही आएगा, तो ये ए बी हो गया, ये आएगा तो ए बार सी हो गया। हेंस LHS इज इक्वल टू कितना हो गया RHS हो गया। ठीक है, वैसे आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा। अगर आपको ये थ्योरम याद है, आप डायरेक्टली इसको ये लिख सकते हो, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बार सी इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ए बार बी। इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन थ्योरम। एग्जाम में पहचानने का जाएगा कि इनमें से कौन सी ट्रांसपोजिशन थ्योरम है या एक कौन सी थ्योरम है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी थ्योरम हमारी हो गई। अच्छा, इसके बाहर है कॉन्सेंसस थ्योरम। नेक्स्ट जो थ्योरम है यह है कॉन्सेंसस थ्योरम। कॉन्सेंसस थ्योरम, कॉन्सेंसस थ्योरम को हम रिडंडेंट थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडंडेंट थ्योरम। रिडंडेंट, RENDENT रिडंडेंट थ्योरम और कॉन्सेंसस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या होती है? इस थ्योरम का जो महत्व होता है, इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी हम बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें जो रिडंडेंट टर्म आता है उसको हटाने के लिए इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। रिडंडेंट टर्म क्या होता है? रिडंडेंट टर्म एक ऐसा टर्म होता है जिसका कोई मतलब वो वेरिएबल, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी आ रहा है ना, वो अननेसेसरी वो टर्म आ रहा है, उसकी नेसेसिटी नहीं है, उसकी नेसेसिटी नहीं है, बट अननेसेसरी वो टर्म फिर भी आ रहा है। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? उस टर्म को हम बोलते हैं रिडंडेंट टर्म होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम का हम इस्तेमाल करके रिडंडेंट टर्म को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, आगे जब हम के में पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा कि रिडंडेंट टर्म क्या होता है और कैसे वो आता है। मैं आपको ओवरलैपिंग करके वहां हम ये समझा दूंगा कि रिडंडेंट टर्म क्या है। बस आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि रिडंडेंट थ्योरम होती है हमारे पास, एक कॉन्सेंसस थ्योरम, रिडंडेंट थ्योरम दोनों सेम चीज है। इसका काम क्या होता है? एक्सप्रेशन में जो रिडंडेंट टर्म है उसको हटाने के लिए होता है। ठीक है, ये थ्योरम तभी अप्लाई होती है जब आपके पास 3 वेरिएबल होंगे। अब हो गया ओनली एप्लीकेबल इफ, ये तभी एप्लीकेबल होगी इफ पहले क्या होंगे? 3 वेरिएबल होंगे। 3 से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो एप्लीकेबल ही नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्या है? 2 के पेयर होने चाहिए। एक्सप्रेशन में 2 के पेयर होने चाहिए, मतलब 2 के पेयर होने चाहिए, ऐसे नहीं 3 के पेयर बन रहे हैं। ए बी सी एक साथ नहीं, ए बी या ए सी पेयर होने चाहिए, तब जाके थ्योरम अप्लाई हमारी होगी। तो 2 के पेयर होने चाहिए
दो दो के पेयर होने चाहिए। और पहले पार्ट क्या बोलता है कि ये क्या बोलते हैं, 3 वेरिएबल होने चाहिए, 3 वेरिएबल होंगे और हमारा ये होगा, तब जाके ये हमारा अप्लाई होगा। और क्या होगा, एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट भी होगा। एक्सप्रेशन शुड कंटेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल 2 टाइम्स, वेरिएबल 2 टाइम्स। मतलब क्या, किसी भी एक वेरिएबल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 2 बार आना चाहिए एक्सप्रेशन में, है ना। एक्सप्रेशन में जो भी आपका वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट 2 बार आना चाहिए। तो ये 3 डिजायर्ड कंडीशन है, तब जाके एप्लीकेबल होगा। पहला क्या है, 3 वेरिएबल होनी चाहिए, एक्स वाई जेड या एबीसी। दूसरा दो के पेयर होने चाहिए। और तीसरा क्या है कि किसी भी एक वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होना चाहिए और वो 2 बार आने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये थ्योरम कैसे अप्लाई करेगी, कैसे वर्क करती है, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कैसे करना है। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। इसमें हमें रिडंडेंट टर्म को हटाना है। तो आपको करना क्या है, सुन लेते सबसे पहले लेते हैं इसमें से कौन सा ऐसा, देखो सब में 3 टर्म आ रहे हैं, ठीक हो गया। दो का पेयर बन रहा है, दो का पेयर बन रहा है, सेकंड चीज भी वैलिड हो रही है। पहले पार्ट क्या, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है एबीसी, दो का पेयर बन रहा है, दो सही है। तीसरा एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ए है, ए बार कॉम्प्लीमेंट भी है, तो तीनों चीज वैलिड हो रही है, तो लग जाएगा। यहां पे हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब थ्योरम कैसे अप्लाई होगी देखते हैं। अच्छा, यहां पे किस नंबर का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, यहां पे ए है और ए बार का कॉम्प्लीमेंट है ना। ए बी है और ए बार यहां पर आ गया, ठीक हो गया। मतलब यहां पे ए है, यहां पे वो वेरिएबल है और यहां से कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को छोड़ के बचे नंबर पे कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा है, तो ये टर्म हो जाएगा आपका रिडंडेंट टर्म हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगा मेरा, रिडंडेंट टर्म हो जाएगा। तो कैसे पहचानना है, कोई भी वेरिएबल देखो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, किसी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, हाँ एक ए बार कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो ए अकेला कहां आ रहा है, ए यहां आ रहा है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो टर्म है वो सब रिडंडेंट टर्म हो जाएंगे। तो बचा टर्म तुम्हारा क्या, बीसी क्या होगा मेरा, रिडंडेंट टर्म हो गया। समझ में आया ना। तो इस तरीके से उसको हम देखते हैं। मैं एग्जाम्पल और लेता हूं। जैसे मेरे पास टर्म है वाई बार जेड, फिर लिखा मैंने वाई एक्स, फिर लिखा मैंने एक्स जेड, ठीक है। तो इसमें वो वेरिएबल, इसमें बार कॉम्प्लीमेंट किसका आ रहा है, वाई कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो वाई अकेला भी कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो ये 2 टर्म हमारे वैलिड हो गए। बचा टर्म क्या, एक्स जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडंडेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी आ सकते हैं या एबीसी के फॉर्म में भी आ सकते हैं। दो पार्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पार्ट पूछेगा इसको सिंपलीफाई, इसका सिंपल वर्जन क्या हो सकता है या इसका सिंपलीफाइड वर्जन क्या होगा। तो अगर सिंपलीफाइड वर्जन आप लिख के इतना लिख दोगे, क्या बोलोगे, इसका आंसर ये है। आप ये क्यों बोलोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि जो बीसी टर्म है वो रिडंडेंट टर्म है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। नंबर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। ये क्वेश्चन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में बन सकता है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या होगा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये होगा कि बोलेगा इनमें से रिडंडेंट टर्म कौन सा है, पहचानने को आएगा। तो आप ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और वो भी आएगा। तो आप पहचान जाओगे। मैंने आपको जो बताया कॉन्सेप्ट, ए बार वाला कहाँ पे आ रहा है, नॉर्मल वाला कहाँ पे आ रहा है, दोनों को साथ लिखो, बजट टर्म रिडंडेंट टर्म हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारी रिडंडेंट थ्योरम है। रिडंडेंट टर्म्स कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूंगा। अभी ये आया कैसे एक्सप्रेशन में, जब मैं आपको केमैप समझा दूंगा वहां से बता दूंगा कैसे कैसे आता है। लेकिन इसको हटाने के लिए हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान दें 3 वेरिएबल के लिए 3 वेरिएबल होने चाहिए, 2 उसमें और ये सब होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ड्यूअलिटी थ्योरम। अच्छा, अभी हमने पढ़ी थी कॉन्सेंसस थ्योरम और रिडंडेंट थ्योरम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्यूअलिटी थ्योरम। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ड्यूअलिटी थ्योरम। ड्यूअलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। ड्यूअलिटी थ्योरम में क्या होता है, कुछ कंडीशंस है, ठीक। कोई कंडीशंस क्या है, हम और एंड को आपस में रिप्लेस करेंगे एक दूसरे से।
और क्या होता है, प्लस होता है, और एंड क्या होता है, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो कहीं पे अगर डॉट आ रहा है तो आप क्या लगाओगे, प्लस, कहीं पे प्लस आ रहा है तो वहां पे क्या लगाओगे, आप डॉट लगाओगे जब आप किसी चीज का ड्यूअल फाइंड कर रहे हो। तो ड्यूअल फाइंड करने के लिए हम और को रिप्लेस करेंगे एंड से, और प्लस को रिप्लेस करेंगे, प्लस को डॉट रिप्लेस करेंगे, मतलब प्लस आएगा तो डॉट लगाएंगे, डॉट आएगा तो प्लस लगाएंगे, मतलब और को रिप्लेस करेंगे एंड से, एंड को रिप्लेस करेंगे और से। ठीक है। सेकंड, अगर जीरो आया, जीरो को 1 को आपस में रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, मतलब क्या, अगर जीरो आएगा तो 1 से रिप्लेस कर लोगे, अगर 1 आया तो 0 से रिप्लेस कर लोगे। ठीक है, 0 आया तो 1 से रिप्लेस हो जाएगा, 1 आएगा तो 0 से रिप्लेस आएगा। ये है सेकंड फॉर्म इसकी। थर्ड फॉर्म क्या है कि वेरिएबल लिटरल भी बोलते हैं, लिटरल। अब लिटरल बोलो या वेरिएबल बोलो, बात एक ही है। लिटरल और वेरिएबल विल रिमेन सेम मतलब क्या, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। वेरिएबल और लिटरल विल रिमेन सेम। तो ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। डॉट और प्लस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 0 1 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब 0 आएगा तो 1 लगाओगे, 1 आएगा तो 0 लगाओगे, यहाँ प्लस आएगा तो डॉट लगाओगे, डॉट आएगा तो प्लस लगाओगे, और वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, हमें इसका ड्यूअल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले देखो यहाँ पे a है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, a ऐसी रहेगा, ये प्लस है क्या बन जाएगा डॉट, ये b है b ऐसी रहेगा। ठीक है, फिर ये डॉट है क्या बन जाएगा प्लस, फिर ये a है ये रहेगा, प्लस है डॉट बन जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे c। तो उसका आंसर आ गया ए बी प्लस ए सी बन गया। सिमिलरली मेरे पास दूसरा नंबर है, मैंने लिखा है ए बी प्लस बी सी लिखा है मैंने, मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर है, या फिर इसको मैं लिखता हूँ ए बार सी लिखना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखते हैं। इसका निकालना है हमें ड्यूअल। तो ए बी ये बन जाएगा ए प्लस बी, यहाँ प्लस यहाँ पे आ जाएगा डॉट, बार अगर सेम ऐसी रहेगा, यहाँ प्लस बी प्लस सी, यहाँ रस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका ड्यूअल हो गया। ठीक है, तो ऐसी तरह एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम में होगा क्या, आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्वेश्चन पूछेगा इसका ड्यूअल निकालो, इसका ड्यूअल निकालो, तो इसको आप देख सकते हो, इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, और ड्यूअल में कंडीशन क्या है कि ये जो मैंने आपको 3 कंडीशन लिखा है यहाँ पे कि और एंड आपस में चेंज हो जाएंगे, और अगर आपका प्लस आया प्लस और रिप्लेस करोगे डॉट से, डॉट आया डॉट को रिप्लेस करोगे प्लस से, और क्या बोलते हैं 0 आएगा 0 को रिप्लेस करोगे 1 से, 1 आएगा तो 0 से रिप्लेस हो जाएगा। और हमारा ये क्वेश्चन मतलब इस तरह ये हमारे हो जाएंगे, सॉल्व जाएंगे। और वेरिएबल आएगा तो उसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे, वेरिएबल हमारा एज इट इज वेरिएबल ही रहेगा। तो ये हमारे, और मैंने इसका आपको का एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बता दिया, ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है ना, ए प्लस बी क्या आ गया, ए प्लस हो गया डॉट, बी हो गया, तो ए डॉट बी हो गया, ये प्लस था क्या बन गया डॉट बन गया, ये डॉट था ये प्लस बन गया, और ए प्लस सी मेरा है, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये होती है हमारी ड्यूअलिटी थ्योरम में। आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है, ये इंटरचेंज होते हैं, ये इंटरचेंज होते हैं, ये सेम रहेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें 2 चीजें हैं आपको जिसको नोट रखना है। दो नोट है, 2 कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम से पूछता है। ठीक है, अच्छा पहला नोट क्या है, अगर मान लेते मेरे पास है a प्लस बी, ठीक है, मैंने इसका ड्यूअल ले लिया तो कितना आएगा a डॉट बी, फिर दोबारा ड्यूअल ले लिया तो दोबारा कितना जाएगा a प्लस बी, फिर दोबारा लोगे तो a डॉट बी, फिर लोगे a प्लस, मतलब क्या मतलब क्या है, अगर मैं किसी वेरिएबल का इवन टाइम्स ड्यूअल लूंगा, अगर मैं किसी एक्सप्रेशन का इवन टाइम ड्यूअल लूंगा तो वो सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब किसी चीज का अगर आप इवन टाइम ड्यूअल लोगे, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन, मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सप्रेशन है, अगर आपने उसका इवन टाइम्स ड्यूअल लिया तो आपको वो एक्सप्रेशन एज इट इज मिल जाएगा। इवन टाइम्स मतलब आपको वो एक्स ही मिलेगा, मतलब आपने इवन टाइम 2 बार किया, 4 बार किया, 6 बार किया, आपको वो एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है ना, तो a प्लस बी ये हमारा इस तरह क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और सर जो ये पार्ट आया तो हमने इसको सॉल्व किया, जो आपको मिला इसको बोलते हैं
सेल्फ ड्यूअल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ ड्यूअल। जैसे आपने एक बार ड्यूअल निकाला तो कितना आ गया? सेल्फ ड्यूअल आ गया। तो जो a प्लस बी का सेल्फ ड्यूअल कितना हो गया? a डॉट b हो गया। ठीक है, a प्लस बी का जो सेल्फ ड्यूअल है वो कितना है? a डॉट b। आपने सेल्फ ड्यूअल का दोबारा ड्यूअल ले लिया तो ये हमारा इसका इतना आ गया। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन का इवन टाइम्स ड्यूअल लोगे तो उसका वही एक्सप्रेशन दोबारा आ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपने किसी एक्सप्रेशन का 8 टाइम्स ड्यूअल लिया तो क्या आंसर आएगा? 8 इवन है तो वही आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सोल्व। तो पहला पार्ट क्या था? अगर आपने किसी चीज का इवन टाइम्स ड्यूअल लिया है तो आपको वो चीज सेम दोबारा एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है? अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं, अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो किसी भी एक एक्सप्रेशन के नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल कितने बन सकते हैं एक्सप्रेशन में? तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1। आपको फॉर्मूले को बहुत ध्यान में रखना है। एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे कि आपको दिया रहेगा कि 3 वेरिएबल है तो बताओ कि नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल कितने से। यही कुछ एक बार एग्जाम में आया हुआ है, उसने बोला है कि 3 वेरिएबल के लिए नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल कितने होगा? आप डाल दो वैल्यू यहाँ पे, तो कितना होगा? 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 हो जाएगा, 2 या 4 कितना? 16। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 16। मतलब 3 वेरिएबल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्यूअल बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? 16 बन सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? सॉल्व। ड्यूअलिटी थ्योरम हमने पढ़ दी। इसमें मैंने 2 आपको नोट लिखा है कि इवन टाइम्स ड्यूअल वही सेम वो आ जाएगा, और आपको ये लिखा है कि मैंने 2 की पावर 2n माइनस 1। अगर आपके पास n वेरिएबल्स है तो नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल का फॉर्मूला ये हो गया। ये 2 चीजें एग्जाम में बहुत पूछता है, आता यही है एग्जाम्स में। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन तो आपका ड्यूअलिटी थ्योरम में जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो बनता है आपका ड्यूअलिटी थ्योरम अप्लाई करो। आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ तो बोलता है सॉल्व द एक्सप्रेशन बाय ड्यूअलिटी थ्योरम। सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा कि इसका इवन टाइम सॉल्व निकालना, सेल्फ ड्यूअल निकालो तो क्या एक्सप्रेशन आएगा? सेम आएगा। और थर्ड आपका वेरिएबल वाला क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारी ड्यूअलिटी थ्योरम क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और का ड्यूअल क्या होगा? आप बोलोगे एंड का ड्यूअल क्या होगा? और हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको उसको लर्न कर रखना है। डॉट का वो, उसका प्लस का वो, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारी थ्योरम है, तो हमने ड्यूअलिटी कर ली, और लास्ट 5th थ्योरम है हमारी कॉम्प्लीमेंट थ्योरम। लास्ट है कॉम्प्लीमेंट थ्योरम। 5th थ्योरम है कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम। हाँ, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम कॉम्प्लीमेंट थ्योरम में क्या होगा? हमें क्या करना होता है? देखो, फर्स्ट चीज वही है, और एंड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब क्या? डॉट और प्लस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जहां डॉट आएगा वहां प्लस लगाओगे, जहां प्लस आएगा वहां क्या लगाओगे? डॉट। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, 0 आएगा तो 1 लगाओगे, 1 आएगा तो 0 लगाओगे। ये भी सेम ड्यूअल की तरह है। तीसरी यहाँ पे क्या है कि आपका वेरिएबल्स का, अगर वेरिएबल है आप उनको क्या लिखोगे? कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखोगे उनका। आप क्या लिखोगे? उनका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखो। वेरिएबल को उनके कॉम्प्लीमेंट बार फॉर्म में लिखो। जैसे मतलब आपके पास ए आ रहा है, ए को लिखोगे आप ए बार है, उसको क्या लिखोगे आप? ए लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा कॉम्प्लीमेंट थ्योरम क्या होता है? वर्क होता है। कॉम्प्लीमेंट थ्योरम जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये भी एक थ्योरम जो है ड्यूअलिटी थ्योरम की तरह ही है, बस में थोड़ा सा अंतर क्या है कि जो अभी आपके वेरिएबल्स आएंगे, जो भी हमारे वेरिएबल्स आएंगे, उनका क्या लेना होता है? हमें कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हम उनको क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। मैं यहाँ क्वेश्चन बता दूंगा आपको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन तो उठा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मैंने लिखा a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट जब थ्योरम है तो हम उसके ऊपर से कॉम्प्लीमेंट का एक बार लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट का बार ऐसा होगा। ठीक है, तो उस बार को खोलते हैं तो क्या होगा? पहले a आ रहा है, a का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? अगर a आ रहा है तो a का बार लिखोगे आप, तो a बार आ जाएगा। प्लस है, प्लस का क्या बन जाएगा? डॉट बन जाएगा। और b है, b का क्या आ जाएगा? बार। तो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट का कितना आ गया? a बार डॉट b का बार आ गया। सिमिलरली अगर a डॉट b है, ये डीमॉर थ्योरम ही होगी। जैसे अगर मैं लिखता हूं मैं ac प्लस bc लिखता हूं, कितना आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं पूरा,
ये कितना आएगा देखते हैं। तो खोलो, पहले ए है, ए का बार डॉट प्लस फिर सी का बार ब्रैकेट बंद डॉट, पहले बी का बार, उसको मैं सी बार लिख लेता हूँ, हाँ लेट्स सी बार मान लिया। तो पहले आएगा बी का बार प्लस बीच में डॉट प्लस सी का बार क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। तो ये हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम। कॉम्प्लीमेंट थ्योरम और ड्यूअलिटी थ्योरम में जो दो पहले के 2 पॉइंट है सेम है, तीसरा पॉइंट चेंज हो गया, वहां वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करना था, यहाँ वेरिएबल को हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और इस तरह क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस कॉम्प्लीमेंट थ्योरम का हमारा आगे जो हम बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे वहां पे इसका बहुत इस्तेमाल होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है, इसको हम लिख लेते हैं। अगर मेरे पास ए है, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये हो जाएगा ए का बार। अब दोबारा कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो हो जाएगा ए का बार, तो ये दोबारा ए बन जाएगा। मतलब क्या, अगर आप किसी चीज का इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लोगे, इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो एक्सप्रेशन आपको सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम। जैसे मैंने ए के बार का बार 2 बार कर लिया, सेम आएगा आंसर। मैंने इसका 3 बार कर दिया, तो ऑड टाइम्स में तो ऑड टाइम्स बार करोगे तो ए का बार आएगा, इवन टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। 5 बार करोगे तो ए बार आएगा, 4 बार करो, 6 बार करोगे तो 5 बार करोगे तो ए बार आएगा, और 6 बार करोगे तो ए आ जाएगा। मतलब कि अगर आप इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करोगे किसी भी एक्सप्रेशन का, इवन टाइम्स करोगे तो आपको वो एक्सप्रेशन नॉर्मल एज इट इज जो था वही मिल जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करने में उसमें कोई एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। तो ओके ना, आज हमने 5 थ्योरम पढ़ी। पहले हमने पढ़ी थी डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी थी, उसके अंदर 2 थ्योरम थी। फिर हमने ट्रांसपोजिशन थ्योरम पढ़ी थी। उसके बाद हमने कॉन्सेंसस थ्योरम और रिडंडेंट थ्योरम पढ़ी थी। उसके बाद हमने ड्यूअलिटी थ्योरम पढ़ी थी। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट थ्योरम। ये 5 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो इंप्लीमेंटेशन आगे जब हम बुलियन अलजेब्रा को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उसको जो हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, उसको पूरा रिड्यूस फॉर्म में लाना होता है, तो वहां पे इन थ्योरम का बहुत हमारा इस्तेमाल होता है। और एग्जाम्स में इन थ्योरम को लेके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं। ठीक है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।